देखो बेटा, आज की क्लास रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले बेटा हम लोग समझेंगे यार, रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के या रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानने से पहले हम लोगों को जो पहले हमने कुछ बातें सीखी हैं उनके बारे में हमको जानना चाहिए या उसका रिवीजन करना चाहिए। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, बताओ? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाएं बेटा जो होती हैं जिनमें बेटा दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर जो है नए उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? नए उत्पाद बनाते हैं। उन अभिक्रियाओं को अगर हम संकेत के माध्यम से लिख देते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो आप ये पढ़ चुके हो। उसके बाद उन रासायनिक समीकरण में हम तत्वों के परमाणुओं को कैसे बराबर करते हैं। अगर तत्वों के परमाणुओं को यानी कि अभिकारक जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के जो परमाणुओं की संख्या यदि आपस में बराबर होते हैं तो वो कैसे समीकरण कहलाते हैं? संतुलित समीकरण कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? संतुलित। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद जो उत्पाद बनता है उसका द्रव्यमान आपस में कैसा होता है? बराबर होता है। इसीलिए हमें अभिकारक के तत्वों के परमाणु और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं को बराबर करना होता है। तो यहाँ तक आप पहले से सीख चुके हैं। आज आप सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। एक संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा? दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे A+B एरो AB। अब आपको फोकस करना है, एकल उत्पाद बनाते हैं मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक। अब अभिकारक A और अभिकारक B आपस में जुड़ गए तो जुड़ने पर कौन सा उत्पाद बना है? AB। ये बेटा कैसा है? एक सिंगल प्रोडक्ट है, एकल उत्पाद है। ऐसा है बेटा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं बेटा? संयोजन अभिक्रिया। तो इसका एग्जाम्पल बेटा दे रखते हैं। अब CaO जो बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक, इसकी क्रिया हमने पानी से करा दी, लिक्विड से करा दी, जल से करा दी, तो क्या बन गया बेटा? बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट जो है, एनर्जी जो है यहाँ से क्या होती है? वो मुक्त होगी। इस प्रकार हमको बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे कितने अभिकारक बेटा थे? एक CaO, दूसरा H2। केवल एक एकल उत्पाद बना। एकल मतलब एक उत्पाद बना। तो ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं मौजूद हैं वे सब कैसी अभिक्रियाएं होंगी बेटा? संयोजन अभिक्रियाएं होंगी। कैसी होंगी बेटा? संयोजन अभिक्रियाएं होंगी। एक और एग्जांपल है बेटा, कार्बन को अगर हम, कार्बन कैसा होता है बेटा? सॉलिड स्टेट में होता है या ठोस अवस्था में होता है। उसको जब वायु की उपस्थिति में या वायु में चलाओगे तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी देखो बेटा दो अभिकारक है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, दो से अधिक भी हो सकते हैं और केवल एक उत्पाद बनाते हैं। उसका नाम क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी अभिक्रियाएं, इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वे कौन सी अभिक्रियाएं हैं बेटा? संयोजन अभिक्रियाएं। उसके बाद बेटा दूसरा नंबर है वियोजन अभिक्रियाएं। अच्छा, वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? अच्छा, वियोजन जो अभिक्रियाएं होती हैं बेटा उनकी जो प्रकृति होती है वो संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। कैसी होती है बेटा? संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है? एकल अभिकारक, एक जो अभिकारक होता है, केवल एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। तो एक अभिकारक होता है वो टूट जाता है और छोटे छोटे जो है उत्पादों में टूट जाता है या दो से अधिक उत्पाद जो है वो बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वियोजन। ये संयोजन अभिक्रिया की कैसी है बेटा? विपरीत प्रकार की है। कितने प्रकार की है? विपरीत। यहाँ पे दो अभिकारक जुड़ जाते थे, एक नया उत्पाद बनाते थे। इसमें एक अभिकारक टूटकर जो है वो छोटे छोटे पदार्थों में या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। एग्जाम्पल बेटा देखो, एक यहाँ पे AB है बेटा। मान लिया AB क्या है बेटा? एक अभिकारक है, ये टूट गया। एरो के बाद A और B दो उत्पादों में क्या हो गया बेटा? वो टूट गया। ठीक है बेटा। इस पर अगर एग्जाम्पल है तो कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में है बेटा, संगमरमर का पत्थर कह सकते हो। ये बेटा जो डेल्टा बना हुआ है, त्रिभुज का निशान जो बना हुआ है, यानी हमने हीट कर दी बेटा, तो इसको हीट कर दिया
या गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर क्या प्राप्त हुआ, CO बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो गई। देखो एक ही तो अभिकारक था, एक ये दो या दो से अधिक, यानी दो भागों में क्या, या दो उत्पादों में, दो पदार्थों के उत्पादों में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे बेटा, वियोजन अपक्रिया। जितने भी इस प्रकार की अपक्रिया हैं जिसमें एक अभिकारक है और दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, तो इस सारी अपक्रियाओं को, इस प्रकार की सभी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं बेटा, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। मतलब बात समझ आए बेटा। उसके बाद तीसरी अपक्रिया कौन होती है बेटा, विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है बेटा, विस्थापन अपक्रिया। अच्छा, विस्थापन अपक्रिया की डेफिनेशन क्या है, यौगिक का तत्व अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, किसी अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो यौगिक का तत्व बेटा क्या करता है, अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो अपक्रिया में भाग ले रहे हैं किसी अन्य यौगिक में, तो एक यौगिक का तत्व क्या करता है, किसी दूसरे जो यौगिक उसमें अभिकारक में जो भाग ले रहा है, ठीक है, यौगिक उस यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो उसको क्या कर देता है, उससे अलग कर देता है और उसकी जगह पर अपना स्थान बना लेता है या उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलो बेटा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे ए है एक अभिकारक, एक बी सी अभिकारक, ठीक। अच्छा, जब उत्पाद बना तो ये बी जो है वो क्या हो गया बेटा, अलग हो गया, सी किसके साथ चला गया, ए सी के साथ चला गया। एक यौगिक ए है, एक यौगिक बी है। तो पहले यौगिक ने क्या किया बेटा, पहले यौगिक ने क्या किया, सी से अपने बना लिया, क्या बना लिया, ए सी। एक क्या बना लिया, AC बना लिया और B को अलग कर दिया, तो C यहाँ पे क्या हो गया, विस्थापित हो गया। C पहले किसके साथ था, B के साथ था, अब C किसके साथ है, A के साथ है, तो C विस्थापित हुआ, अपना स्थान बदला। एक तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बेटा आयरन है, लोहा है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में मान लिया हमने लोहे की कील डाल दी, लोहे की कील डाल दी, तो लोहे की कील डालने पर, लोहे की कील डालने पर, अब बेटा देखो इधर लोहे की कील डाल पर उसने क्या किया बेटा, प्रभाव क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है उसका रंग नीला होता है, ऐसा होता है बेटा, नीला। जैसे हमने बेटा लोहे की कील डाली, तो लोहे की कील डालने पर जो नीला रंग है वो गायब हो गया और जो लाल भूरा रंग है वो उस पर उसकी परत जो है वो चढ़ गई। तो लोहे ने क्या कर दिया, इसके सल्फेट को क्या कर लिया, अपने साथ ले लिया। क्या ले लिया बेटा, इधर देखो बेटा, अब यहाँ जो सल्फेट था SO4 था वो किसके साथ चला गया, लोहे के साथ चला गया और कॉपर को अलग कर दिया। ऐसा बेटा क्यों होता है, ठीक, ऐसा इसलिए हुआ कि धातुएं जो होती है बेटा, धातुओं की क्रियाशीलता ज्यादा, कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होती है और कुछ धातुएं उससे कम क्रियाशील होती है। जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो उससे कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से उसको क्या कर देती है, अलग कर देती है। इसका मतलब यहाँ जो लोहा है वो कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए लोहे ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि कॉपर लोहा जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। तो धातुओं में क्रियाशीलता का गुण पाया जाता है, इसके कारण ये अपक्रिया जो है संभव हो सके। बताओ इतनी बात समझ में आए बेटा। अच्छा बेटा एक चीज और भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे केवल एक ही जो तत्व है SO4 इसका ही विस्थापन हुआ है, ठीक, तो इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं या एकल विस्थापन भी कह सकते हैं। एक ही में तो पोजीशन बदली है SO4 और किसी ने बदली, तो यहाँ पे इस विस्थापन को एकल विस्थापन भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो एकल के बाद अब आ जाए बेटा द्विविस्थापन, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो द्विविस्थापन क्रिया किसे कहते हैं, एक बार परिभाषा पर बेटा फोकस करते हैं। अविकारी पदार्थों के अणुओं में दो परमाणुओं का समूह, अविकारी पदार्थों के अणुओं में दो परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। बेटा अविकारक में अगर दो परमाणु समूह उपस्थित है, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी तत्वों को तो उसमें परमाणु होते हैं या परमाणुओं को आपस में क्या करते हैं बेटा, प्रतिस्थापित करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं बेटा, द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। एग्जांपल देख लो बेटा, जैसे AB और CD था, AB और
CB था। ये दोनों परमाणु समूह आपस में क्या करेंगे बेटा, विस्थापित करेंगे। अब NH का क्या ले लिया बेटा, C ले लिया, तो क्या बना लिया, NH का D ले लिया तो क्या बना लिया, AD बना लिया। B ने इसका क्या ले लिया बेटा, C बना लिया तो CB ले लिया, दोनों ने विस्थापित हुए एक दूसरे से। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो बेटा, ये सिल्वर नाइट्रेट के विलयन की सोडियम क्लोराइड से जब आप क्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ बेटा, AgCl प्राप्त हुआ, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट अलग हो गए। तो Ag ने बेटा, Ag जो है वो किसके साथ चला गया, Cl के साथ, AgCl की क्रिया AgCl बना लिया। अच्छा, सोडियम में किसके साथ क्रिया कर ली, NO3, ठीक है, तो आपस में बेटा प्रतिस्थापन हुआ, NO3 का किसके साथ हुआ, Na के साथ, और Cl का कहाँ हो गया बेटा, Ag के साथ हो गया नहीं हो गया, तो आपस में बेटा इनका प्रतिस्थापन हुआ। तो ऐसे क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। दो लोगों ने या दो तत्वों ने अपने स्थान को बदला, पहला किसने, नाइट्रेट ने बदला, और दूसरा किसने बदला, क्लोरीन ने बदला नहीं बदला। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन क्रियाएं कहते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आएगा। अब उसके बाद उपचयन क्रिया किसे कहते हैं। अच्छा, उपचयन क्रियाओं को ऑक्सीकरण क्रियाएं भी कहते हैं। जो उपचयन क्रियाएं होती हैं उनको ऑक्सीकरण क्रियाएं भी कहते हैं। अच्छा, उपचयन क्रिया किसे कहते हैं, किसी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा हो या योग हो रहा हो और हाइड्रोजन का वियोग हो रहा हो या ह्रास हो रहा हो, इसमें ह्रास लिखा है, ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, ह्रास मतलब वियोग हो रहा हो, तो ऐसी घटनाओं को या ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, उपचयन क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उपचयन क्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल पे दो बेटा, कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर दी, क्या बना लिया बेटा, कॉपर ऑक्साइड। क्या पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया ना, ठीक, तो ये कौन सी क्रिया हो गई बेटा, उपचयन। उपचयन क्रिया को ऑक्सीकरण क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, जुड़ता है, ठीक, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा या हाइड्रोजन कम हो रहा होगा, वियोग मतलब क्या हो रहा है, कम होना, ठीक है। तो दोनों में से किसी कोई एक अगर घटना घट रही है तो वह क्रिया कौन सी होगी बेटा, उपचयन क्रिया होगी। कौन सी होगी, उपचयन। अच्छा बेटा, उपचयन की जस्ट विपरीत होती है बेटा, उपचयन के विपरीत जो क्रिया होती है उसको कहते हैं अपचयन क्रिया। क्या कहते हैं बेटा, अपचयन क्रिया। अच्छा, अपचयन क्रिया कौन होती है, इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, संयोग होता है। क्या होता है बेटा, संयोग होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। तो हाइड्रोजन का योग हो रहा हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं बेटा, उपचयन क्रियाएं कहते हैं। एक क्रिया दी गई है बेटा, 2 भाग कॉपर ऑक्साइड, 2 भाग हाइड्रोजन क्रिया कर दी बेटा, 2 भाग कॉपर बनाया और 2 भाग जो है वो जल अलग हो गया। अब यहाँ से देखो बेटा, जो कॉपर ऑक्साइड है इसके बाद ऑक्सीजन था, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन है कहीं नहीं, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहाँ पे कौन सी अपक्रिया हुई बेटा, बताओ, अपचयन हुई। अपचयन क्रिया कौन होती है, इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। तो ये अपक्रिया बेटा यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया बेटा, अपचयित हो गया या अपचयन हो गया। किसमें हो गया, कॉपर में। किसमें हो गया बेटा, कॉपर में जो है। तो यहाँ पे अपक्रिया कौन हुई बेटा, अपचयन अपक्रिया हुई। अच्छा, उसके बाद अपक्रिया है रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी है, रेडॉक्स। अच्छा, रेडॉक्स अपक्रिया कौन होती है, रेडॉक्स अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें बेटा क्या होता है, रेडॉक्स अपक्रियाएं कौन होती है, रेडॉक्स अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें एक साथ ऑक्सीकरण तथा एक साथ क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो। किसी एक रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, ठीक है। तो आपको पहले ही मालूम है, जो ऑक्सीकरण होता है उसको उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उपचयन भी कहते हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं एक बार और बेटा समझिए, तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो किसी एक रासायनिक अपक्रिया में, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। एक एग्जांपल बेटा दे रहे हैं, जैसे बेटा यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, इसने किससे क्रिया किया, हाइड्रोजन से, तो क्या बना, कॉपर बना और पानी जल जो है वो अलग हो गया, वाटर क्या हो गया, अलग हो गया। अब देखो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, अब क्या उत्पाद में देखो ऑक्सीजन है नहीं। जब ऑक्सीजन बेटा कम होता है, वियोग होता है, तो कौन सी अपक्रिया होती है, अपचयन होती है। कौन होती है बेटा, अपचयन होती है, इंग्लिश में इसको रिडक्शन कहते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन में इसके पास कोई ऑक्सीजन है नहीं है, लेकिन उत्पाद में तो वो ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे योग जुड़ा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है। तो एक ही अपक्रिया है,
इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही।